Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means the connective tissue. Firstly, connective tissue. Firstly, we will discuss the distribution of connective tissue. The connective tissue is distributed throughout the body and form 30% of body weight of an individual. मीन्स क्या होता है बेटा कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी में 30% ऑफ हमारा जो बॉडी पार्ट है वो इसका ही बना हुआ है। और हमारा अगर बॉडी का अगर मान लो 100 kg वेट है तो उसमें से 30 kg वेट किसका है, इसी कनेक्टिव टिश्यू का है। ठीक है, अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये बेसिक कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द बेसिक होमोजेनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। ये होमोजेनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है इन विच बोथ द सेल्स और फाइबर, इसमें क्या होता है दोनों सेल्स और फाइबर दोनों प्रेजेंट होता है और ये से जुड़ के ये बना होता है। मैट्रिक्स इज ए नॉन लिविंग एंड इट कैन बी मैट्रिक्स। अगर मैं बेटा मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये क्या है बेटा, नॉन लिविंग है और ये जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड इन नेचर था। रिजिड इन नेचर जो इजीली अपना शेप चेंज ना करे। और जो नेचर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये चेंज होता रहता है फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा, आर द डिफरेंट शेप्स सस्पेंडेड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल। जो कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करो तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर द डिफरेंट शेप जो होता है सस्पेंडेड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल में। ठीक है, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द लिविंग एंड लूजली पैक्ड। ये बेटा लिविंग होता है और ये लूजली पैक्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो होता है वो नॉन लिविंग प्रोटीन फाइबर होता है और वो स्कैटर मतलब फैला होता है इन बिटवीन द सेल में। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये बाइंड कर, सीधी सी बात है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, एक तो जोड़ के रखता है, दूसरा बाइंड करके रखता है डिफरेंट स्ट्रक्चर विद वन अनदर। एग्जाम्पल बोन हो गया, बोन्स को जो होता है अदर मसल्स के साथ जोड़ कर हमारे स्किन्स हो गया, टिश्यू हो गया और अदर एक्सेट्रा। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें इट फॉर्म ए सपोर्टिंग फ्रेम वर्क ऑफ द बोन्स। ठीक है, अगर और ये क्या होता है बेटा कि हमारे जो एज ए जैसे आप पिल्लो लेते हो ना, उसी तरह ये क्या शॉक प्रूफ एज ए शॉक प्रूफ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स को होता है ना वो शॉक से बचाता है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है और शॉक से बचाता है। जैसे हमारे किडनीस हो गए, आई बॉल्स हो गए एक्सेट्रा। इट फॉर्म्स ए स्नेथ अराउंड द ऑर्गन्स एंड सेपरेटिंग दम फ्रॉम, और ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो चैलोजन फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है रिपेयरिंग द इंजर्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी। एक बेटा ये वाला फाइबर चैलोजन फाइबर्स होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ बॉडी। मतलब कहीं आपको मसल्स जैसे आप चलते चलते गिर जाते हो या चोट लग जाता है आपको या तो स्ट्रेच हो जाती है आपकी कोई मसल्स, तो उसको ये ठीक करता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करूँ तो दे आर मेनली डिवाइडेड 3 मेजर ग्रुप्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होता है बेटा, एक स्केलेटन होता है और एक स्पॉटिव टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, अगर हम सबसे बात करें तो एरोलर टिश्यू होता है। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कहाँ मिलता है, ये होता है बेटा इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू बॉडी में है, ये यही पाया जाता है। द टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। द टिश्यू, ये टिश्यू क्या करता है, स्पेस फिल करता है ऑर्गन के अंदर में और बिलो द स्किन अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व एज वेल एज द बोन मैरो में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो इसके स्ट्रक्चर आप देख लो, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो बेटा इसके स्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल बोलेंगे। ये जो होता है बेटा ये आपस में से वो तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, मैक्रोफेगस बोलते हैं इस वाले को, इलास्टिन फाइबर होता है ये वाले। ठीक है, और ये हमारे ब्लड वेसल जिसमें से ब्लड पास होता है। ठीक है, अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो ये बता ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग वाइट सेलोजन फाइबर्स में प्रेजेंट होता है, येलो इलास्टिन फाइबर होता है और इसमें मैनी ऑफ द अदर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैक्रोफेगस होता है, ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट होता है, जैसे मास्ट सेल होता है, प्लाज्मा सेल होता है और फैट सेल भी इसमें ही प्रेजेंट होता है।
It is also known as loose connective tissue. Fibers run through the matrix or cross each other in every direction and leaving small space of the areola between them. ये क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मीन्स कि ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें एक मान लो ये वाली लाइन यहाँ से निकल रहा है फाइबर, तो एक इसके ऊपर से, मतलब एक दूसरे के, जैसे आपने कपड़ा देखा ना, जो कपड़े को एक्चुअल से बनाया जाता है थ्रेड से, उसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि ये हमारे बॉडी को एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करो तो ये क्या करता है, हमारे स्किन को बाइंड करके रखने में हेल्पफुल होता है, अटैच बोन्स, वेसल्स और नर्व ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू को मतलब बाइंड करके रखने में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है पैकिंग मटेरियल ऑफ वेरियस ऑर्गन, हिंस इट इज कॉल्ड पैकिंग, इसे पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, नेम द पैकिंग टिश्यू, तो आपको बताना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। इट फॉर्म द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड, अब ये वाला जो वर्ड है इसका आपने मीनिंग बताना इन बिटवीन लेक्चर में, इसका मीनिंग क्या होता है। एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स टू द नर्वस मसल्स और ब्लड वेसल्स, और ये अलाउ करता है स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गन्स इन द सर्टन एक्सटेंट। अब हम अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, पर आपने देखा ना उसकी लिमिट होती है, एक सर्टन एक्सटेंट तक इसे स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ इंजरी ये प्रोवाइड करता है रिपेयर करने में, ठीक है ना, बॉडी मतलब पार्ट अगर इंजरी हो जाए तो उसे रिपेयर करने में भी हेल्पफुल होता है। अगर नेक्स्ट पर एडिपोज टिश्यू, तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारे बिलो द स्किन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, किडनीज में, येलो बोन मैरोस में, मतलब कि इन बिटवीन द बोन्स, इसे बोलते हैं बेटा बोन मैरोस। अगर बोन्स के बोन, अगर कोई भी बोन है ना, चाहे वो इंसान का या एनिमल को ब्रेक करोगे, उसके बीच में क्या होता है, लाइट वाइट कलर का वैक्सी सा सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं बेटा बोन मैरो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ ए ओवल, और ये ओवल राउंडेड फ्लैट फैट सेल होता है, ठीक है बच्चे। और इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है और पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, लाइक एरोलर टिश्यू। इट मैट्रिक्स आल्सो कंटेन, और अगर मैं प्रीवियस वाली की बात करूँ तो उसके जैसे इसमें क्या होता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर भी इसके मतलब कि इसकी बात करूँ तो एलोर टिश्यू की बात करूँ तो इसके जैसे इसमें इसके मैट्रिक्स के अंदर बेटा लिविंग सेल, लैक्स, मैक्रोफैगस, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल्स अलोंग विद द सेलोजन एंड इलास्टोजन फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। और जो फैट सेल की अगर हम बात करें तो फैट सेल क्या होता है, अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ लोबुल्स, ठीक है ना, ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आपने इस वर्ड का मीनिंग भी बताना है मुझे। दिस लोबुल्स आर सेपरेटेड बाय द सेलोजन्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये एडिपोज टिश्यू जो होता है ये किस में हेल्प होता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय द स्ट्रॉन्ग फैट एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर। आपने देखा होगा ना कि अगर कहीं से आपको चोट लग जाए तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, स्किन के अंदर एक वाइट सा लेयर होता है, जो आपकी स्किन का चाहे कोई भी कलर हो, वाइट हो ब्लैक हो, अगर कहीं कट लग जाए ना उसके अंदर एक वाइट सा लेयर होता है, वो क्या होता है बेटा, वो एक फैट का लेयर होता है। वो क्या करता है, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि ना हमारे टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, तो हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। और ये इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ फैट होता है, इसमें फैट स्टोर हाउस होता है। और समटाइम जब हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी इन्हीं फैट्स को यूज़ करके सर्वाइव करता है, ठीक है। और ये एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग, मतलब कि जो हमारे बॉडी को मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। अगर हमें चोट लग जाता है ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करता है और हमारे बॉडी या तो हमारे आई वॉल्स हो गए, किडनीज हो गए, हमारे हार्ट हो गया एक्सेट्रा को ये बचाता है, ठीक है। अगर टेंडेंस की बात करूँ नेक्स्ट, ये कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है स्केलेटन मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स, ठीक है ना। स्केलेटन मसल, बोन्स और जॉइंट्स विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, टेंडल्स आर द, ये बेटा क्या होता है, ये कोड लाइक स्ट्रॉन्ग हाईली इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब तो आपको पता ही होना, हाईली इलास्टिक होता है। डेंस येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस येलो फाइबर्स आर, और ये बेटा किसका बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। और ये आर थिकर देन द दोज फाउंड इन द एरोलियर टिश्यू। ये एरोलियर टिश्यू में जो पाया जाता है उससे ज़्यादा थिकर होता है, ठीक है। उसमें भी इलास्टिन टिश्यू पाया तो उससे ज़्यादा थिकर होता है ये, ठीक है। अगर मैं
ligaments also contain very little matrix and few cells and the considerable strength and remarkable elasticity. अब ये वाला वर्ड का मीनिंग आपने बताना है. ये क्या बोल रहा है, ये also contain the very little matrix, और इसमें क्या होता है बेटा, कुछ सेल्स होते हैं और हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और रिमार्केबल इलास्टिसिटी मतलब कि एक स्ट्रेच, एक लिमिट में स्ट्रेच प्रोवाइड करता है बॉडी को. स्प्रैंस इज कॉज बाय द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट्स. जो मैं राउंड लगा रहा हूँ उसका मीनिंग आपने बताना है, ठीक है. अब ये डिफरेंस आपने खुद करना है, ठीक है. इसके बाद हमने शुरू करना है स्केलेटन टिश्यू. ये आपका लास्ट, इसके बाद एक दो टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश है. चलो स्केलेटन टिश्यू कर लेते हैं आज. स्केलेटन टिश्यू की बात करूँ तो स्केलेटन टिश्यू क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये सॉलिड और रिजिड होता है. सॉलिड और रिजिड का मतलब क्या होता है, ये चेंज नहीं होता. रिजिड का मतलब जो अपनी शेप इजीली चेंज ना करे. इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ इंटरनल, और ये क्या फॉर्म करता है बेटा, ये फॉर्म करता है एंडोस्केलेटन और इंटरनल फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब आप इजीली ये समझ सकते हो, इंटरनल मतलब अंदर, फ्रेमवर्क मतलब कि अंदर के जो स्ट्रक्चर. फ्रेमवर्क को आप ऐसे समझ सकते हो, हिंदी में बोलेंगे संरचना और इंग्लिश में बोलेंगे हम स्ट्रक्चर. अंदर की जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑफ द हमारी बॉडी के अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी, ठीक है, वर्टिब्रेट बॉडी. देयरफॉर इसको, इसलिए बेटा इसको समटाइम्स सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. जो मतलब कि क्योंकि ये इंटरनल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है. और ये दो तरह के होते हैं बेटा, कार्टिलेज और बोन, ठीक है. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इन ह्यूमन बॉडी इट प्रेजेंट इन एट द नोज टिप. सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं तो आपके जो नोज का टिप है ना, अगर आपने नोज के टिप को हैंड पे लगाओ तो ये वहाँ प्रेजेंट होता है. एयर विंग्स, एयर पीना में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा. रिंग्स ऑफ द मतलब, और हमारे जो लंग्स में कई जगह ये प्रेजेंट होता है. आपने देखा ना लंग्स की, जब आपने स्ट्रक्चर देखोगे तो वो किस तरह से होता है, वो आपको दिखेगा एक पेड़ की तरह. अगर लंग्स को हम उल्टा करके उस स्ट्रक्चर को देखेंगे पेड़ की तरह, तो एक उनके जो स्टेम्स होते हैं ना, अगर मैं पेड़ वाली बात करूँ, लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो लंग्स की जो स्ट्रक्चर होती है क्या होता है, उसमें ऐसे ऐसे स्टेम्स की तरफ आपने देखा होगा ना, तो ये बेटा उसमें प्रेजेंट होता है. एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स नेजल सेप्टम में होता है, और ये रिब्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है. अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये हार्ड होता है. इट इज़ ए हार्ड बट फ्लेक्सिबल स्केलेटन. ये हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल स्केलेटन टिश्यू होता है. इन विच सॉलिड, इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड मैट्रिक्स क्या होता है, फिल्ड होता है विद वाइडली स्पेस लिविंग सेल. इसमें क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स फिल होता है. अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, इट इज़ ए मेड ऑफ ए 3 कॉम्पोनेंट विच, ये जो होता है बेटा, ये 3 कॉम्पोनेंट से मिलके बना होता है, ठीक है. अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूं, इट इज़ अ फिल्म कवरिंग ऑफ वाइट फाइब्रस. और अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूं तो बेटा ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये किससे कवर होता है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज सर्फेसेस. और जो कार्टिलेज सेल्स होता है ये किससे घिरा होता है, कार्टिलेज सेल एनक्लोज इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है ना. और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करूं तो कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रो इन साइज एंड रिमेन एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा. ये जो होता है ग्रो इन साइज और रिमेन, और ये एम्बेडेड मतलब कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मैट्रिक्स में, ठीक है. द सॉलिड, अगर मैं सॉलिड मैट्रिक्स की बात करूँ, इट कंपोस्ट ऑफ ए, इसमें क्या होता है बेटा, प्रोटीन शुगर होता है जिसे कॉन्ड्रिन बोलते हैं. एंड नाउ एज कॉन्ड्रिन स्क्रीटेड बाय द, और इसे कौन स्क्रीट का, स्क्रीट मतलब ये जो प्रोटीन शुगर ये कहाँ स्क्रीट होता है, ये कॉन्ड्रोसाइट से स्क्रीट होता है, मतलब निकलता है, ठीक है ना. मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स आर सेंगुलर लैक्यूना, जिसे कैविटी बोलते हैं, ठीक है बच्चा. ये वहाँ प्रेजेंट होता है. जो मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स आर
सिंगुलर लेक्यूना या उसे कैविटी भी बोलते हैं। अगर लेक्यूना की बात करूँ तो ये क्या होता है बेटा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स रिसाइड। ठीक है, अब मेन होता है जो, अगर आपको इस क्वेश्चन हमेशा ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये बेटा 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं सीधा ही, कि राइट अबाउट बोन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड राइट इट्स फंक्शन आल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फंक्शन की बात करूं, तो ये एंडोस्केलेटन ऑफ बॉडी में ये क्या बनाता है, एंडोस्केलेटन ऑफ बॉडी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट को, और ये बॉन्ड की जो हमारी जो हमारे बोन्स में जॉइंट होता है ना बेटा, उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। मीन्स क्या है कि आपका जो पैर है बेटा, आप मतलब चलते हो, आपने देखा ना उसमें जॉइंट, वहाँ पे क्या आता है, एज ए ग्रीस की तरह ये एक्ट करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जॉइंट्स ईजिली ऑल टाइम वर्क कर सके। अगर अब समटाइम क्या होता है, अगर किसी के ये वाला स्मूथनेस ख़त्म हो जाए तो आपने देखा होगा उसको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, समटाइम उनको नी रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, आज हमने इतना ही करना है।